क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिला बाहर से सबसे ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और निडर दिखाई देती है, वही भीतर से सबसे ज्यादा टूटी हुई हो सकती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो औरत पूरे परिवार को संभालती है, जो हर किसी के दुख को अपना बना लेती है, वही खुद के दर्द को संभालने के लिए अक्सर अकेली रह जाती है। समाज उसकी मुस्कान को उसकी ताकत समझ लेता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को देखने की कोशिश तक नहीं करता। सबको लगता है कि वह सब कुछ सह सकती है, सब कुछ झेल सकती है, इसलिए कोई उससे यह पूछने की जरूरत नहीं समझता कि वह सच में कैसी है। आज की यह वीडियो हर उस महिला की आवाज है जो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर से हर दिन अनगिनत लड़ाइयां ही लड़ती है। यह उन अनकहे जज्बातों को शब्द देगी जो वर्षों से उसके दिल में दबे पड़े हैं। यह उसकी थकान, उसकी पीड़ा, उसकी खामोश चीख और उसके अधूरे सपनों की कहानी है। अगर आप भी कभी अकेले में बिना वजह रोई हैं, अगर आपने भी सबके सामने मजबूत बनने का नाटक किया है, अगर आपने भी अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशी को चुना है, तो यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी दास्तान है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि आप इस संघर्ष में अकेली नहीं हैं। वह हर सुबह सबसे पहले उठती है, जब पूरा घर अभी नींद की आगोश में होता है। उसकी आंखें खुलते ही जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची उसके सामने आ खड़ी होती है। बच्चों की पढ़ाई की चिंता, पति के काम की तैयारी, घर का खाना, साफ सफाई, बुजुर्गों की देखभाल, हर काम उसकी प्राथमिकता बन जाता है। वह अपने लिए रुकने का समय नहीं निकालती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह रुकी तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसका शरीर थक चुका होता है, मन बोझिल होता है, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं करती। दर्द उसके भीतर पलता रहता है, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना उसकी आदत बन चुकी होती है। लोग उसे देखकर कहते हैं, वह तो बहुत मजबूत है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई यह नहीं पूछता, क्या तुम थक नहीं जाती? क्या तुम्हें भी कभी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती? उसकी यह मजबूती सबको दिखाई देती है, पर उसकी कमजोरी, उसकी उदासी, उसकी खामोशी कोई नहीं देख पाता। वह सबके सामने ऐसी बन जाती है जैसे उसे कभी टूटने का अधिकार ही नहीं मिला हो। उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है, फिर भी समाज उससे उम्मीद करता है कि वह बिना झुके, बिना थके, बिना रुके चलती रहे। जब कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं, इतनी सी बात पर क्यों रोती हो? तुम्हें तो मजबूत होना चाहिए। कोई यह नहीं समझता कि लगातार सहते रहना, हर दर्द को छुपाकर मुस्कुराते रहना इंसान को भीतर से कितना तोड़ देता है। क्या किसी ने कभी यह जानने की कोशिश की कि उसकी यह मजबूती उसकी मजबूरी है? क्या किसी ने कभी उसके दिल से पूछा कि वह सच में कैसी है? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मजबूत दिखने वालों के दर्द को समझने की फुर्सत बहुत कम लोगों के पास होती है। मजबूत बनने की सबसे बड़ी कीमत होती है अपनी भावनाओं की कुर्बानी। जब कोई महिला बाहर से निडर और आत्मविश्वासी दिखती है, तो लोग सोचते हैं कि उसके पास किसी तरह की कमजोरी या संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन सच यह है कि वह हर दिन अपने जज्बातों को दबाते हुए जीती है। उसके दिल में भी ख्वाहिशें होती हैं, सपने होते हैं, पर समाज और परिवार की उम्मीदों के बोझ तले वह उन्हें धीरे धीरे दफना देती है। वह चाहती है कि कोई उसे भी समझे, कोई उससे यह पूछे, तुम कैसी हो? लेकिन यह सवाल उसे शायद ही कभी सुनने को मिलता है। लोग मान बैठे हैं कि जो महिला मजबूत है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। उसकी थकान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसकी पीड़ा को कोई मायने नहीं देता। उसने सीखा है कि उसकी कमजोरी दिखाना न केवल खुद को कमजोर बनाता है, बल्कि लोगों की नजरों में उसका सम्मान भी कम कर सकता है। इसलिए वह अपने दर्द को भीतर ही भीतर सहती है, अपने आंसुओं को छुपाती है और मुस्कुराती रहती है। वह अपने शौक और इच्छाओं को भी दूसरों की प्राथमिकताओं के नीचे दबा देती है। कभी वह सोचती है कि एक बार वह भी अपने लिए जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, पर फिर खुद को समझाती है कि दूसरों की खुशियां उसके लिए पहले आती हैं। धीरे धीरे वह यह मान लेती है कि उसका दर्द मायने नहीं रखता। उसका थकना, उसका टूटना, उसके आंसू सब कमजोरियों की तरह नजर आते हैं। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई, खुद से। हर दिन अपने जज्बातों को दबाते हुए जीना, अपने अंदर की कमजोरियों को छुपाना और फिर भी सबके सामने मजबूत दिखना, यह उसका असली संघर्ष है। यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती,
क्योंकि समाज की अपेक्षाएं हमेशा उसकी शक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेती रहती हैं। समाज महिला को एक ही समय में देवी भी मानता है और बोझ भी। उसे पूजा जाता है, आदर मिलता है, लेकिन उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं किया जाता। जब वह परिवार और समाज की हर जरूरत को पूरा करती है, सब कुछ संभालती है, तब उसे कहा जाता है, औरत तो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सब कुछ कर सकती है। यही शब्द उसकी ताकत की तारीफ के रूप में सुनाई देते हैं। लेकिन अगर वह थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए, अगर वह थकावट या दुख महसूस करे, तो वही लोग कहते हैं, औरत होकर इतना क्यों सह रही हो, इतना नहीं सह सकती। समाज महिला से हर हाल में त्याग की उम्मीद करता है। हर परिस्थिति में वह अपने आप को पीछे कर दे, हर संघर्ष में समझौता कर दे, हर मुश्किल में झुक जाए। यही आदर्श माना जाता है। यदि वह कभी अपने लिए खड़ी हो जाए, अपने हक की बात कहे, अपनी खुशी या सम्मान के लिए निर्णय ले, तो तुरंत उसे स्वार्थी कहा जाता है। और अगर वह चुप रहे, सबको सहती रहे, परिवार और समाज की खुशी को अपने ऊपर प्राथमिकता दे, तो वह आदर्श बहू, आदर्श पत्नी और आदर्श बेटी बन जाती है। यह दोहरी सोच उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भारी दबाव डालती है। समाज उसे यह संदेश देता है कि मजबूत रहो, सबको संभालो, खुद के लिए समय मत निकालो और कभी भी अपनी कमजोरी को दिखाना मत। इसी दबाव में वह खुद को एक मशीन की तरह महसूस करने लगती है, हमेशा काम करने वाली, हमेशा सहने वाली और हमेशा मुस्कुराने वाली। क्या आदर्श बनने की शर्त यही है कि वह इंसान न रहे? क्या उसका दुख, उसकी थकान, उसके जज्बात मायने नहीं रखते? समाज की यह दोहरी सोच महिलाओं के अंदर छुपी पीड़ा और अकेलापन पैदा करती है, जिसे देखने और समझने की बजाय लोग सिर्फ उनकी मजबूती की तारीफ करते हैं। यही वह संघर्ष है जिसे वह रोज अपने भीतर महसूस करती है। वह हजारों लोगों के बीच रहती है, परिवार और समाज की हर गतिविधि में शामिल होती है, फिर भी उसके भीतर एक गहरा अकेलापन छुपा होता है। चारों ओर लोग होते हैं, बच्चे उसकी ओर देख रहे होते हैं, रिश्तेदार बातें कर रहे होते हैं, पति अपनी दिनचर्या में व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं होता जिसके सामने वह बिना डर, बिना झिझक अपने दिल की भारी भावनाओं को खोल सके। वह जानती है कि अगर उसने अपने दर्द को व्यक्त किया तो लोग उसे कमजोर मानेंगे, उसे समझने की बजाय उस पर सवाल उठाएंगे। दिन भर की थकान और जिम्मेदारियों के बाद जब रात का सन्नाटा घर पर छा जाता है, तभी उसका असली संघर्ष शुरू होता है। वह छत की ओर देखती है, चुपचाप आसमान की ओर अपनी आंखें उठाती है और आंसुओं की बारिश को रोक नहीं पाती। वह अपने तकिए में मुंह दबाकर रोती है ताकि कोई उसकी सिसकियां सुन न सके, ताकि उसकी कमजोरी किसी की नजर में ना आए। उसके आंसू उसकी मजबूती और सहनशीलता के पीछे छुपी वास्तविकता का सिर्फ एक छोटा सा संकेत होते हैं। वह डरती है कि अगर उसने खुद को पूरी तरह खोल दिया, अगर उसने अपने दर्द को महसूस करने और व्यक्त करने का साहस दिखाया, तो सब कुछ बिखर जाएगा। परिवार, रिश्ते, उसकी दुनिया, सब कुछ उसके हाथ से फिसल सकता है। इसी डर और जिम्मेदारी के बीच वह रोज खुद को संभालती है। इस भीड़ में भी उसका अकेलापन गहरा होता जाता है। लोग उसकी मुस्कान और निडरता को देखते हैं, लेकिन भीतर से वह अकेली, टूटी और भावनाओं में उलझी हुई रहती है। यही वह दर्द है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन उसके भीतर बढ़ता है। उसकी यह दुनिया सिर्फ उसके भीतर की खामोशी और सहनशीलता से ही टिकती है। हर दिन मजबूत बने रहना, सबको संभालना और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना आसान नहीं होता। यह लगातार का मानसिक और भावनात्मक संघर्ष है। वह हर दिन दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाती है, हर दिन समझौते करती है और हर दिन अपने सुख और इच्छाओं को पीछे रखती है। ये सब करने के दौरान उसके भीतर धीरे धीरे एक खालीपन पैदा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रोज उसके मन और दिल पर भारी पड़ता है। वह हर किसी के सामने हंसती है, लेकिन उसकी हंसी अब बनावटी हो चुकी होती है। यह वह हंसी नहीं है जो दिल से आती हो, बल्कि वह हंसी है जो उसके दर्द और थकान को छुपाने के लिए बनानी पड़ती है। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि लगातार दूसरों की खुशियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने से वह खुद को भूलने लगती है। उसका मन हर समय भारी रहने लगता है, लेकिन बाहर से वह ऐसा दिखाती है जैसे सब ठीक है।
लोग उसके मुस्कुराने और सब संभालने की क्षमता को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि वह अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी भावनाएं और अपनी खुशियां दूसरों की भलाई के लिए खर्च कर रही हैं। भीतर से थक जाने के बावजूद वह कहती है, मैं ठीक हूं। यह वाक्य उसकी मजबूरी बन गया है। उसने सीख लिया है कि अपनी परेशानी और दर्द को व्यक्त करना कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। इसलिए वह खुद को लगातार संभाले रखती है, अपनी भावनाओं और परेशानियों को दबाए रखती है और दूसरों को खुश रखने के लिए खुद की खामोशी और थकान को नजरअंदाज करती है। यही उसकी असली लड़ाई है, जो कोई नहीं देख पाता, लेकिन हर रोज वह खुद से लड़ती रहती है। एक लड़की के जीवन में सबसे पहले समाज और परिवार उसकी सोच और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। बचपन से ही उसे यह सिखाया जाता है कि सहना, चुप रहना और समझौता करना ही उसका रास्ता है। छोटी उम्र में ही उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी है और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना ही असली मजबूती है। जब वह रोती है तो कहा जाता है, रो मत, मजबूत बनो। जब वह अपनी राय या इच्छाएं व्यक्त करती है तो उसे सुनाया जाता है कि लड़कियां इतनी नाजुक नहीं होती। उसके हर छोटे छोटे व्यवहार को देखकर उसे यह संदेश मिलता है कि उसे सब संभालना आना चाहिए, हर परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए और हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इन सीखों ने उसे बचपन से ही मानसिक रूप से प्रशिक्षित कर दिया कि दुनिया में मजबूत दिखना ही उसकी पहचान है। धीरे धीरे वह यह मान लेती है कि अपने दर्द और जज्बातों को छुपाना ही ताकत है। उसने सीखा कि अगर उसने अपनी कमजोरियों को दिखाया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, उसका सम्मान घट जाएगा और लोग उस पर सवाल उठाएंगे। यही सोच उसे अपनी भावनाओं से दूर करती जाती है। वह अपने भीतर के दर्द, अपने टूटे हुए सपनों और अपनी असहमति को दबाती चली जाती है ताकि बाहरी दुनिया में वह हमेशा मजबूत और निर्भीक दिख सके। यह बचपन में दी गई सीख उसके जीवन भर साथ रहती है। यही कारण है कि वह बड़ी होकर भी अपनी कमजोरियों को छुपाती है, अपनी थकान को जाहिर नहीं करती और हर परिस्थिति में सबके सामने मजबूती का नकाब पहनकर चलती है। यह नकाब उसकी ताकत का प्रतीक है, लेकिन भीतर से यह उसे अकेला और भावनात्मक रूप से थका हुआ बनाता है। वह अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देती है। हर रिश्ते में वह अपनी पूरी ऊर्जा लगा देती है, हर किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करती है और हर परिस्थिति में सबको संतुलित रखने का प्रयास करती है। वह चाहती है कि उसके आसपास के लोग खुश रहें, चाहे इसके लिए उसे अपनी खुशियां, अपनी इच्छाएं और अपनी ज़रूरतें ही क्यों न छोड़नी पड़े। लेकिन इसी समर्पण के बावजूद उसके अपने जज्बात और उसकी भावनाओं को शायद ही कोई समझता या देखता है। उसे उम्मीद की जाती है कि वह हर रिश्ते को जोड़े रखे, हर टूटन को ठीक करे, हर विवाद को सुलझाए और हर कठिनाई में सबको सहारा दे। लोग उसकी मजबूती और सहनशीलता को देखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि वह हमेशा सब कुछ संभाल लेगी। यही उम्मीदें उसके ऊपर भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करती है क्योंकि उसने अपने भीतर सीख लिया है कि कमजोर दिखना विकल्प नहीं है। लेकिन जब वह खुद टूटती है, जब उसका मन थक जाता है, जब उसके दिल में दर्द और निराशा भर जाती है, तो कोई उसके पास नहीं आता। कोई यह नहीं पूछता कि वह कैसे है, कोई यह नहीं देखता कि वह भी इंसान है जिसे सहारे और प्यार की जरूरत है। वह अपने आसपास सबको सहारा देती है, लेकिन खुद के लिए कोई नहीं होता। उसका दर्द अनसुना रह जाता है, उसकी थकान अनदेखी रह जाती है और उसके आंसू केवल उसके भीतर ही दबे रहते हैं। रिश्तों में उसकी यह अनदेखी उसे अकेलापन और मानसिक बोझ देती है। लोग उसकी मुस्कान को उसकी ताकत समझते हैं, लेकिन उसके भीतर छुपी पीड़ा को कोई महसूस नहीं करता। यही वह सच है जो बाहर से मजबूत दिखने वाली महिला हर रोज अपने भीतर सहती है, लेकिन जो किसी के लिए दिखाई नहीं देता। वह जो बाहरी दुनिया में मजबूत, आत्मविश्वासी और निडर दिखाई देती है, उसका असली कारण सिर्फ ताकत नहीं है। वह मजबूत इसलिए नहीं बनती कि उसे दर्द या कमजोरी महसूस नहीं होती, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि उसके भीतर एक गहरा डर रहता है। यह डर हमेशा उसके साथ चलता है। डर कि अगर उसने कभी अपनी कमजोरियों को दिखाया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया या अपने अंदर की असुरक्षा को सामने रखा, तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसका यह डर केवल उसके सम्मान या छवि तक सीमित नहीं है। वह जानती है कि इस दुनिया में कमजोर दिखाई देना आसान नहीं है।
समाज अक्सर कमजोर को नजरअंदाज कर देता है, उसकी अहमियत को कम आंकता है और कभी कभी उसे कुचला भी जाता है। इसलिए उसने सीखा है कि अपने दर्द और असुरक्षाओं को छुपाना ही सुरक्षा है। यही कारण है कि वह हमेशा एक मजबूत चेहरे का मुखौटा पहनकर रहती है। यह मुखौटा उसे बाहर से शक्तिशाली और सक्षम बनाता है, लेकिन भीतर से वह लगातार संघर्ष करती रहती है। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन वह किसी को अपनी वास्तविक सोच या भावनाओं के बारे में नहीं बताती। अगर वह खुलकर रोती या अपने डर को जाहिर करती तो समाज की नजर में उसकी मजबूती कम हो जाएगी। इस डर की वजह से वह हर दिन खुद को काबू में रखती है। वह अपने जज्बातों को दबाती है, अपने दर्द को छुपाती है और हर परिस्थिति में मुस्कुराने का प्रयास करती है। बाहर से लोग उसे निडर और मजबूत मानते हैं, लेकिन उसके भीतर यह डर उसकी हर सोच और हर फैसले को प्रभावित करता है। यही वह सच्चाई है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हर दिन उसके जीवन की असली कहानी बन जाती है। समय आ गया है कि हम बाहर से मजबूत दिखने वाली महिलाओं के भीतर की दुनिया को समझना शुरू करें। यह केवल उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास या उनका साहस नहीं है जो हमें दिखाई देता है। इसके पीछे उनके भावनात्मक संघर्ष, उनकी थकान और उनकी अनकही पीड़ा भी है। अब हमें उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर सिर्फ तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनसे सरल शब्दों में पूछना चाहिए, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? हमें यह समझना होगा कि उन्हें भी रोने का, कमजोर होने का और थक जाने का हक है। जब हम उन्हें सिर्फ बाहरी मजबूती के लिए सराहते हैं, तो हम उनके भीतर के जज्बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह जरूरी नहीं कि मजबूत होने का मतलब दर्द न होना हो। असली मजबूती यही है कि अपने भीतर के दर्द, अपनी निराशाएं और अपने संघर्ष के बावजूद वे आगे बढ़ती हैं, जिम्मेदारियों को संभालती हैं और दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहती हैं। लेकिन हर बार अकेले आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी उन्हें सहारे की जरूरत होती है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके जज्बात, उनकी भावनाएं और उनकी थकान महत्व रखती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मजबूत दिखने का मतलब यह नहीं कि उनके पास किसी तरह की कमजोरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे अपने दर्द को सहते हुए भी जीवन में आगे बढ़ती हैं। अगर हम समाज और परिवार में इस नई सोच को अपनाएं, अगर हम महिलाओं को सुने, उनके अनुभवों को समझें और उनके लिए सहारा बने, तो न केवल उनका मानसिक और भावनात्मक बोझ कम होगा, बल्कि वे अपनी असली शक्ति और खुशी को महसूस कर पाएंगी। यही बदलाव उनकी दुनिया को हल्का और जीवन को सहज बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप भी बाहर से मजबूत दिखने वाली महिला हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपके भीतर भी भावनाएं, संवेदनाएं और कमजोरियां हैं, जिन्हें महसूस करना और व्यक्त करना पूरी तरह से जायज है। आपकी थकान, आपका दर्द, आपकी निराशाएं, ये सब असली हैं। इन्हें नकारना या दबाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इन्हें स्वीकार करना ही आपके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपने जो संघर्ष किया है, वह अनगिनत महिलाओं की तरह आपके भीतर की ताकत का प्रतीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सब कुछ अकेले सहें। अपने लिए भी जीना सीखिए। अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों और अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दीजिए। यह जरूरी नहीं कि आप हर समय दूसरों के लिए समर्पित रहें। कभी कभी अपने लिए खड़े होना और अपनी भावनाओं की परवाह करना भी असली मजबूती है। अपनी भावनाओं को दबाइए मत, रोइए जब जरूरत महसूस हो, थकिए जब शरीर और मन थक जाए, क्योंकि यही आपका मानव होना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो हमेशा मजबूत और निडर दिखती है, तो एक बार उससे प्यार और सम्मान के साथ पूछिए, तुम कैसी हो? यह साधारण सा सवाल उसके लिए अद्भुत सहारा बन सकता है। यह पूछताछ सिर्फ उसके दर्द को पहचानने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उसे यह एहसास दिलाता है कि कोई उसकी पीड़ा को समझता है और उसके जज्बातों की कदर करता है। याद रखिए, मजबूत दिखना केवल बाहरी छवि नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी संवेदनाओं और संघर्ष को भी समझना जरूरी है। एक छोटा सा सवाल, एक प्यार भरी पहल कभी कभी किसी महिला की जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। आपकी समझदारी, आपका प्यार और आपका समय, यही उनके लिए वास्तविक ताकत और सहारा बन सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें, क्योंकि आपकी कहानी
किसी और की हिम्मत बन सकती है। और मेरी प्यारी सहेलियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपनी हिम्मत बनाए रहो। अपने जज्बातों को कभी दबाइए मत, अपनी ताकत को पहचानिए और हमेशा याद रखिए कि असली मजबूती दर्द और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने में है। धन्यवाद।